और वह अप्लाई किसके लिए करते हैं? जब 4th क्लास के लिए जगहें निकलेंगी तो आपको 95% उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देंगे। एक जमाना था कि मैट्रिक पास नहीं किया और टीचर लग गया, 12th पास नहीं किया इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के लिए जाता था। लेकिन आज 100%, 99% नंबर लेकर भी उसको इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के लिए जगह नहीं मिलती। तो एक तो पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी है, दो और किस्में हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जो है जिन्होंने कुछ हुनर पास किया, चाहे वो टाइपराइटर ही क्यों नहीं सीखा हो, टाइपिंग क्यों नहीं सीखी हो, आईटी से और कोई पढ़ाई हासिल की हो, या कारपेंटर हो, या मेसन हो, दीवारें या मकान देने, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, डेवलपमेंटल काम बहुत कम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, उसकी मैं सराहनीय करता हूं। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 16 लेन बन रहे हैं, लेकिन अधिकतर उनमें मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मशीनरी ने जो जरूरी है उसने अब इंसानों का काम लिया, और विशेष रूप से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो बिजली के प्रोजेक्ट हैं या और कोई कारखाना है या बड़ी सड़कें, उसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है, मजदूरों की संख्या कम होगी। मैं अभी अनंतनाग में एक भाषण में बता रहा था कि पिछले 4 साल से एक पुल अनंतनाग और श्रीनगर के बीच में बन रहा है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहा, क्योंकि वो 100% मशीन के जरिए होता। अगर उस मशीन के साथ साथ 50 या 100 या 200, 400 मजदूर भी होते तो 1 साल में तैयार हो। वो मशीन एक एक उठा के वो बेलचे की तरह उठा के इधर फेंकती इधर, तब तक अगर 100 बेलचे लगे होते तो साफ किया होता। तो ये भी बड़ी देखने की जरूरत है कि मशीन का उपयोग हो, लेकिन उतना ही जितना उसकी जरूरत वो आदमी की जगह न ले, वो मजदूर की जगह न ले, वो मेसन की जगह न ले, वो कारपेंटर की जगह न ले। क्योंकि हमारे समाज में और हमारे देश में और हमारे प्रांतों में ये तमाम काम करने वाले लोग हैं और जिनका रोजगार गुजार इसी पे चलता। ये मैंने भाप लिया था जब मैं मुख्यमंत्री बना। बहुत सारे लोग जिनकी समझ में नहीं आया है डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट हर सभा में बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? जनता को उससे क्या लेना देना? मैंने उनसे कहा कि सिर्फ जनता को ही उससे लेना देना, उससे 2-3 चीजें जनता को लेना देनी। जैसे आज कारपेंटर के पास पूरा कारपेंटर का काम नहीं है, मेसन के पास पूरा काम नहीं है, मजदूर के पास तो 1/10वें हिस्से मजदूर के पास हमारे स्टेट के मजदूर ही नहीं है। तो जब आप डबल शिफ्ट करोगे, एक आदमी तो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उससे 3 शिफ्ट में आप काम नहीं करा सकते, 2 शिफ्ट हो। तो अगर 1 लाख एक शिफ्ट में करेगा तो दूसरा लाख जिसके पास काम नहीं है वो दूसरी शिफ्ट में करेगा,
और जिसको पहली और दूसरी शिफ्ट में भी मजदूर को काम नहीं मिले, वो तीसरी शिफ्ट में, वो मेसन हो या कारपेंटर हो या मजदूर हो या ठेकेदार हो या मेट हो या ट्रक वाला हो, रेत उठाने वाला, मिट्टी भरने वाला हो, ये उसको काम मिलेगा। तो उसका मतलब है कि एक ही दिन में 3 गुना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोजगार मिल गया। और दूसरा बाई प्रोडक्ट उसका जो है, जो उससे दूसरा फायदा होता है कि अगर रोड आप जो 3 साल में बनने वाली थी ट्रिपल शिफ्ट में बनाओगे तो 1 साल में बनेगी। उसका मतलब आपके सामने जो रोड जिसपे आप 3 साल बाद बनते, वो 1 साल में बन गई, तो 1 साल के बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। स्कूल 3 साल के बजाय, कॉलेज 3 साल के बजाय, हॉस्पिटल 3 साल के बजाय आपका 1 साल में बन गया, तो आपका 2 साल पहले आपका लाभ मिलना शुरू हो गया। मैं शीतली की बात करता हूं, आपने नाम उसका नहीं बताया, मुझे अभी भी याद है शीतली। जून के महीने में 2005 नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना, और जून 2006 में तपती हुई धूप में यहां एक हड़ताल हुई। हमारी बेटियां बहनें खाली नलकों के नीचे गड़े उठाकर उन्होंने प्रोसेशन निकाला। तो मैं ऑफिस में था, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे जम्मू के ही थे, उन्होंने बताया साहब जम्मू में हड़ताल चल रही है पानी। तो मैंने कहा है जहाज या हेलीकॉप्टर निकालो, भी चलते हैं। मैंने किसी को भेजा नहीं, खुद आया और सेक्रेटरीट में गया और मैंने कहा सबको बुलाओ, औरतें मर्द। तो आए, मैंने पूछा क्या बात। सर 24 घंटों में हमें आधे घंटे के लिए सुबह और आधे घंटे के लिए शाम को पानी मिलता, 24 घंटे। तो मेरे लिए ये बहुत अचंभा था